क्रिकेट जगत में आए दिन कोई ना कोई विवाद तो सुर्खियों में बना ही रहता है, जिसकी वजह से मीडिया को अपनी टीआरपी बढ़ाने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज में अगर अच्छाई है तो वहां बुराई भी होगी, और अगर बुराई है तो अच्छाई को छुपाने की चाहे कितनी कोशिश कर ली जाए, वो छुपाए नहीं छुपेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वैसी ही कुछ क्रिकेट जगत में हुई ऐसी हरकतों की जिनकी वजह से क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूटा। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉल टेम्परिंग की, यानी गेंद के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ की। वेलकम बैक दोस्तों, क्रिकेटर गाथा में आपका स्वागत है। बॉल टेम्परिंग विवाद से जुड़े हुए प्लेयर्स के बारे में बात करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि बॉल टेम्परिंग कहते कैसे हैं। दोस्तों, जब गेंदबाजी करने वाली टीम का कोई खिलाड़ी मैच के दौरान गेंद की स्थिति को अवैध रूप से बदलने की कोशिश करता है, जैसे गेंद की एक साइड को किसी चीज से कुरेदना शुरू कर दे या च्युइंगम सैंडपेपर के इस्तेमाल से गेंद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो उसको कहते हैं बॉल टेम्परिंग। दोस्तों, क्रिकेट है तो जेंटलमैन गेम, लेकिन अक्सर प्लेयर्स खेलते हुए जीत के लिए गलत कदम उठाने लगते हैं। वैसे बचपन से हमारे घर के बड़े हमें ये समझाते रहे हैं कि खेल को सिर्फ खेल की तरह खेलना चाहिए, क्योंकि खेल आपको सिखाता है कि आप अपने जीवन में बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। लेकिन इस खेल में जब लोग बेहतर इंसान बनने से ज्यादा बेहतर रिजल्ट की कामना करने लगते हैं, तब इस खेल का रंग रूप हल्का फुल्का उतरने लगता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्लेयर्स की जो बॉल टेम्परिंग करते हुए पाए गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट गाथा, जहां हम बात कर रहे हैं क्रिकेट से जुड़ी हर उस घटना की जिसके बारे में आपको जानकर हैरत भी होगी और मजा भी आएगा। दोस्तों, बॉल टेम्परिंग के मामले आज हमारे सामने सिर्फ इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजी के जमाने में सांस ले रहे हैं। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बॉल टेम्परिंग तब भी होती थी जब गिने चुने लोगों के घर पर ही टीवी होता था। तब बॉल टेम्परिंग करने के तरीके भी अजीबोगरीब थे। जैसे कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को प्लेयर अपनी जेब में रखकर मैदान में आते थे, उससे बॉल टेम्पर करते थे। कुछ प्लेयर्स हाथ में लोहे का कड़ा या वैसी कोई नुकीली चीज लेकर आते थे। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट ग्राउंड में कैमरा की तादाद बढ़ने लगी, प्लेयर्स के जहन में एक डर की जगह लेने लग गई, जिससे कि बदनामी हो सकती थी। आज हम कुछ ऐसे प्लेयर्स की बात करने जा रहे हैं जिन्हें बदनामी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए जीत ही सब कुछ है, जिन्हें हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है, वो है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे मास्टर ब्लास्टर पर बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया और उनका नाम मीडिया में उछाला। सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के साथ चल रहे टेस्ट मैच में गेंद में फंसी हुई मिट्टी को निकालने की कोशिश की और सबने हमारे मास्टर ब्लास्टर पर यह आरोप लगाया, और जरा भी वक्त नहीं लगा इस आरोप लगाने में कि उन्होंने गेंद के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि बीसीसीआई ने इस केस में बाद में पूरी तरह से जांच की और उसमें साफ पता चला कि हमारे मास्टर ब्लास्टर तो सिर्फ गेंद को साफ कर रहे थे, ना कि बॉल टेम्परिंग। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे एक मैच में शाहिद अफरीदी ने गेंद की सिलाई को अपने दांतों के साथ खराब करने की कोशिश की। ये बात तब की है जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टॉप पर गई हुई थी। शाहिद अफरीदी ने उस मैच में एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसा किया। 27 कैमरों के सामने शाहिद अफरीदी ने गेंद को मुंह में ऐसे चबाना शुरू किया जैसे कोई कश्मीरी सेब को बड़े स्वाद से खा रहा हो। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने शाहिद अफरीदी की दिल खोलकर आलोचना की, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स कहां इतनी सी बात को दिल पर लेते हैं यार। अगला बॉल टेम्परिंग का मामला जो हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, वो सीधा साउथ अफ्रीका के केप टाउन में सामने आया, जहां पर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के टॉप पर गई थी। ये मामला इतना बड़ा बन गया कि साउथ अफ्रीका के न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी हुई थी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने जूते से गेंद को रौंदने की कोशिश की और जेम्स एंडरसन उस गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाए गए। वहां मौजूद कैमरा में साफ पता चल रहा था कि जेम्स एंडरसन ने गेंद की लेदर को खराब करने की जानबूझकर कोशिश की है। फाफ डु प्लेसिस भी इसी तरह की हरकत करते हुए मैदान में पाए गए। ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे मैच में फाफ डु प्लेसिस मिनट खाते हुए मैदान पर तो आ गए, लेकिन उन्होंने चबाई हुई मिनट का इस्तेमाल गेंद पर भी कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद अंपायर्स ने जल्दी ही गेंद को बदलने का फैसला किया। हालांकि ये सब देखते हुए फाफ डु प्लेसिस थोड़ा बहुत घबरा भी गए थे। जैसा कि सबको पता है दोस्तों कि मैच में गेंद को शाइन करने के लिए प्लेयर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसी पर बॉल कितना स्विंग होगा और कैसे स्विंग होगा ये सब निर्भर होता है। बॉल की शाइन को बनाए रखने के लिए प्लेयर को मैदान पर पसीना बहाना पड़ता है। कई बार तो प्लेयर अपनी अंडर आर्म्स का भी पसीना गेंद पर रगड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही मामला 1998 में सामने आया जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे मैच में प्लेयर पट सिमकॉक्स ने ऐसा किया। उसके बाद उनकी इस हरकत पर एक्शन लिया गया और उन्हें कई मैचेस के लिए बाहर भी बैठना पड़ा। ऑशीज चीटिंग स्कैंडल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अपने गलत कामों से और अपनी हरकतों से अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं।
ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स द्वारा की गई क्रिकेट जगत में गलतियों को अगर समेटा जाए तो उस पर अलग से किताब छप सकती है। आप सबको याद होगा वो मामला जिसके बाद स्टीव स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर सभी से माफी मांगी थी और कहा था कि आज ग्राउंड पर जो भी हुआ हम सब उसके लिए शर्मिंदा हैं और हम ये यकीन दिलाते हैं कि ऐसी कोई भी हरकत फिर कभी हमारे प्लेयर्स द्वारा क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं की जाएगी। आपको याद नहीं आया तो रुक जाइए, हम आपको याद करवा देते हैं। ये बात है साल 2018 की, जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के टॉप पर थी। इस वक्त स्टीव स्मिथ की कप्तानी थी और उप कप्तानी का भार था डेविड वार्नर के कंधों पर। ऑस्ट्रेलिया की टीम को क्रिकेट की दुनिया में एक मजबूत, अग्रेसिव और कभी हार न मानने वाली टीम के तौर पर जाना जाता है। इस टीम की आखिरी गेंद तक लड़ने की कोशिश उसे बाकियों से अलग बनाती है। 24 मार्च को 2018 साल था। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गेंद को डोप करने की कंट्रोवर्सी की, जिसका नजारा स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने और पूरी दुनिया ने भी देखा। केप टाउन में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल चल रहा था। तभी स्क्रीन पर कैमरन बेनक्रॉफ्ट गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आए। इसके बाद अंपायर के आसपास भीड़ लग गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर फील्ड अंपायर से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। चलता हुआ मैच रोक क्यों दिया गया। थोड़ी देर में पता चला कि बेनक्रॉफ्ट के हाथों में सैंडपेपर था और वो सैंडपेपर से गेंद को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल गेंद को टेम्पर करने से वो खुरदरी हो जाती है, जिससे गेंद को रिवर्स स्विंग हासिल होने लगती है। इसके बाद जो हुआ उसने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को शर्मिंदा कर दिया। कप्तान स्टीव स्मिथ और कप्तान डेविड वार्नर और बेनक्रॉफ्ट पर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया और ये भी कहा कि वार्नर बॉल टेम्परिंग मामले के मास्टर प्लानर थे और कप्तान स्मिथ को भी इसकी जानकारी थी। बेनक्रॉफ्ट पर 6 महीने का बैन किया गया, जबकि डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ पर 12-12 महीने के लिए बैन किया गया। बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्नर और स्मिथ दोनों रोने लग गए, जिसके चलते दोनों को आईपीएल में भी खेलने का मौका नहीं मिला। मैच के तुरंत बाद तीनों ने अपनी गलती मानी। इस विवाद के 1 साल के बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को एशेज खेलने के लिए वापस टीम में शामिल किया गया और दोनों ने मिलकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उस घटना के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने स्लेजिंग करना भी कम कर दिया। अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करते हुए खिलाड़ियों को देखकर ऑस्ट्रेलियन फैंस खुश हुए। उस हादसे के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। कहते ना कि अच्छाई की हमेशा ही जीत होती है और बुराई हार जाती है, और ये उसी का ही परिणाम था। तो दोस्तों, ये थी बॉल टेम्परिंग से जुड़ी कुछ अजीब और गरीब कहानियां। इस तरह की क्रिकेट से जुड़ी हुई और भी कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा के साथ। और जुड़ने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमारे पेज क्रिकेटर गाथा को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। जल्दी फिर होगी मुलाकात दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखने के लिए शुक्रिया।